आप उनकी क्यों बात कर? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ उनकी, मोदी के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी? मेरी कोई रिश्तेदारी है ना। आज इस्लाम की बेइज्जती हो रही है, इन इन टेररिस्ट की वजह से इस्लाम की बेइज्जती हो रही है और हम एज मुस्लिम्स चुप हैं। एक तो ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, दूसरा ये इंसानियत को बदनाम कर रहे हैं। ये जो जिस तरह की दहशतगर्द, मैं तो कहता हूँ भाई बहुत अच्छा हुआ है जो उन्होंने एक सार काटा। मैं तो कहता हूँ हिंदुओं के रोजाना उधर सारों के ऊपर जुल्म करते हैं। अच्छा, मुसलमान ने सारा काटा फिर भी वो उन पे जुल्म करते हैं। तो एक हिंदू हिंदू है ना, एक तो हिंदू है, लेकिन हम तो मुसलमान है ना। और भाई आप बार बार उनका बात बोली जा रहे हो। आप इंडिया मैं सच बोल रहा हूँ। मैं फिर से कह रहा हूं, कल जाके 3 लाख लड़के बजरंग दल ज्वाइन करेंगे, 10 लाख लड़कियां दुर्गा वाहिनी ज्वाइन। यहां तक अगर कोई मजहब आपको नफरत सिखाता है तो देन यू नीड टू चेंज योर रिलीजन। और ये खासकर किसी की जान देना, इसी तरह की आवाजें आ रही हैं इसका पाकिस्तान के साथ। बल्कि एक बहुत गलत बात है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन से ज्यादा मुसलमान भारत में है। पाकिस्तानी कभी हिंदुस्तान ना तो आए होंगे, कभी इन्होंने जीवन में राजस्थान के बारे में, उदयपुर के बारे में कभी इन्होंने कोना भी नहीं देखा होगा, कभी कदम भी नहीं रखा होगा। इनका क्या लेना देना है उदयपुर के एक जिसकी हत्या हो गई है उस टेलर से, लेकिन फिर भी खुश हैं, जश्न मनाया जा रहा है। और कई तो ऐसे शब्द हैं जिनको बाकायदा अपनी तरफ से मुझे म्यूट करना पड़ा, क्योंकि नहीं तो खुद का वीडियो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ये कहते हुए कि भाई ये तो टेररिज्म को प्रपोट, ये सब के चलते। अब यहाँ पर आप देखो, एक तरफ वो हैं जिनका कोई लेना एक ना देना, दो जश्न मन रहे हैं पाकिस्तान में, खूब इंजॉय कहा जा रहा है कि सबके साथ में ही होना चाहिए, पूरी कम्युनिटी के साथ में ही, सब हिंदुस्तानी जितने गैर मुसलमान सबके साथ में ही कर दो, बाकायदा शब्द हैं। एक तरफ यहाँ बेचारे विक्टिम के परिवार वाले, उनके खाली इतना कहना है कि न्याय तो दे दो कम से कम जो 2 लोग हैं उन्होंने कभी नहीं बोला कि पूरी कम्युनिटी के साथ में कुछ ये वो फलाना निमकाना, सिर्फ इतना कि भाई जो कम से कम है उन दोनों को कम से कम फांसी दे दो, ये कर दो, पुलिस कुछ तो कर ले। पूरी चीज क्या है, पहले उधर चलते ना, सच बुरा लग बात पे सच बुरा लग उतारा। मैं कहता हूँ उनकी बोटी कर देते कि भाई। अच्छा तो बात की होगी तो मुसलमानों के साथ यार। मोदी आपका क्या लगता है? मोदी मेरा कुछ आपके क्या लगता है? आपने मुसलमान कलमा नहीं पढ़ा? कलमा मैंने पढ़ा, काम बनता है मुसलमानों का। मेरी बात सुने भाई, इंडिया वाले, आप इंडिया से आए हैं, मैं इंडिया की शक्ल तक नसीब नहीं होती, ठीक है? वहाँ पे वो जाते कैसे करके बोटियां करके भेज, वहाँ पे जाते वहाँ थोड़े मुसलमान रहते हैं। वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, उधर थोड़े मुसलमान रहते हैं। जब उनको भेजते हैं उल्टा लटका के भेजते हैं। ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो इंडिया वाले के, ये मेरे पास में हो ना, ये मेरी आर्मी पा मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले तो मैं इन लोगों को बताऊं कि क्या चीज है। मेरा दिमाग ना खराब करो, ठीक है ना? मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे जाता हुआ नजर ना आए, कैमरा जाता हुआ नजर नहीं है। होते आप मुसलमान ना होते तो मैं तुझे बताता। फिर आप बार बार इंडिया हिंदू 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 की बात लगाई हुई है। अच्छा किया ना भाई जान, क्यों अच्छा किया, कैसे अच्छा किया? नहीं महफूज है, आपको लगता है महफूज है? हम लोगों से देखे, हम यूट्यूब पे देखते हैं, हम रोजाना आप यूट्यूब पे देख जियो, आपको पता नहीं आपने कौन सा चैनल देखा है जिसपे आपको मुसलमान उधर सेफ नजर आ रहे हैं? फॉरेन पावर्स के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है कि हिंदुइज्म को एक मुद्दा बना के, हिंदुइज्म को एक एंटी मुस्लिम मुद्दा बना के, एक सनातन धर्म है हिंदुइज्म का, विच बिलीव्स इन पीस, विच बिलीव्स इन शांति, अमन, त्याग। अगर ऐसे शैतान सामने आके बोलेंगे हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम के नाम पे ये कर रहे हैं, हमारी जो इज्जत है ना मुसलमानों की, खाक में मिल जाएगी। कोई भी बंदा, हम जानते हैं कि हम एज अ मुस्लिम, हम मुसलमान है, और कोई भी बंदा अगर हमारे नबी के खिलाफ इस तरह का कोई एक्शन लेगा तो उसके ऊपर हम एक्शन जरूर लेंगे। वो बात आपकी ठीक है, जिधर इस्लाम की बात आती है, जिधर मजहब की बात आती है, उधर जज्बात ऐसे होते हैं कि कंट्रोल से बाहर होते हैं, वो बात ठीक है। लेकिन किसी पे ऐसे टैग लगा दें, अल्लाह ना करे आप पे कोई टैग लगा देता है कि इसने गुस्ताही किया, ना कोई उसका वो फैसला हो, ना कोई उसका कोर्ट में कुछ जाए और आपका सर उड़ा दिया जाए, ये अच्छी बात है? अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं सुन रही। अगर आज हमारे 2 मुसलमानों ने उठ के 2 हिंदू मार दिए तो आज ये आप स्पीकर लेके, कैमरा लेके, वीडियो लेके इंटरव्यू नहीं होती। अच्छा। आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो गलत यूज कर रहे हैं। क्या वर्ड यूज करना चाहिए मुझे? और आपका जो सवाल है वो क्वेश्चन भी नहीं ठीक, उसको रिवाइज करें। चले, मेरा क्वेश्चन ये था, देखें वो हरकत नहीं है डिफेंस में। देखें एक घर पे पड़ता है, क्या कहते हैं, डाकर पड़ता है, आगे से वो डिफेंस करेगा। जी देखें, जब वो उन्होंने इतना हमारे मुसलमानों को इतना मारा तो फिर हमारा भी हक बनता है कि अपना बदला लें। अच्छा, और फिर हम भी इंसान उनको ठीक है ये बात करेंगे, काटेंगे, ठीक है, मेरी बात सुने ना। क्योंकि मुसलमान जब हमारे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे जब आ गया था, हमारी उधर से लाशें आती है, हमारे मुसलमान वहाँ पे मारे जा रहे हैं जुल्म ओरिजिन पे, ठीक है? किधर हो रहा है जुल्म, किधर हो रहा है? ये देखें वीडियो, मैं वो कोई सुन नहीं रहा उनकी आवाज। ये मामला बहुत गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। मैं फौजी हूं,
मेरे दिल में हिंदुस्तान बसता है, इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये मामला ये फिर किसी के रुकेगा नहीं है। अगर कोई रोकना चाहे मामला, ये बहुत खराब हो जाएगा। फिर कितना भी विक्टिम कार्ड प्ले करोगे बेटा, ये रुकने से नहीं रुकेगा मामला। मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे होगा उदयपुर में, मैं आपको बता रहा हूं। लड़कियां जाएंगी, दुर्गा वाहिनी ज्वाइन करेंगी, लड़के जाएंगे, बजरंग दल ज्वाइन करेंगे, और ये जितना मैं जानता हूं इनको, बजरंग दल वालों को, दुर्गा वाहिनी वालों को, ठीक है, आप धक्का देंगे, फिर यहां से डबल धक्का आएगा। आप ऐसा मत करिए। जगह पे सेफ है। इंडिया में कोई मोदी सरकार अगर मुसलमानों के खिलाफ है तो अफगानिस्तान में इस टाइम प्योर इस्लामिक हुकूमत है, तालिबान की शरी निज़ाम है, इस्लामी निज़ाम है। वो इतना ज़्यादा मोदी सरकार के क्लोज क्यों है अफगानिस्तान की हुकूमत? फिर बांग्लादेश की बात कीजिए, वहाँ पे भी मुसलमानों की हुकूमत है, वो भी इतना ज़्यादा क्लोज क्यों? देखिए जी, बात यहाँ पे आ जाती है ये कि अगर आप सिर्फ सियासी मामलात को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर आप दूसरी साइड इसकी देखते हैं तो ये है कि बिजनेस की वजह से जहाँ पे जिस मुल्क को फ़ायदा होता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए जो मर्जी कुछ वो कर सकता है, ठीक है। जो जुल्म जो सितम इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ हुआ है और जो कश्मीर में हो रहा है, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। अब आगे से 2 लोगों उन्होंने मारे हैं तो दिफा में आगे से बंदा जाहिर आप कुछ ना कुछ तो वो फैसला लेके जाना चाहिए। और मेरा किया, अच्छा किया, मैं बिल्कुल अच्छे बुरे किया उन्होंने। मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मैं अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अगर इतनी उनमें हिम्मत है कि उन्होंने सरेआम सर भी काट मुझे दिया। पहले ये बताएं, उन्होंने किसी मुसलमान का तो नहीं ना उतारा, एक हिंदू का उतारा है ना। तो इंसान है, इंसान है तो हिंदू ना, हमारे नबी का कलमा तो नहीं ना पढ़ा हिंदू। आपको हिंदू के एक मजहब का ही नहीं पता हिंदू क्या है। मुझे सारे मजहबों का पता है, फिर आप आपको नहीं अच्छा पता। किया मेरी ना बात सुने, अच्छा कैसे किया? हमारा मजहब कहता है कि किसी गैर मुस्लिम का सर काट दो। यार ठीक है जी। अब अफगानिस्तान में बेशक वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है, वो जानते हैं, लेकिन वहाँ से उनको बहुत तालिबान फिर आपने बिजनेस के लिए वो भूल गए हैं कि हमने इस्लाम को, वो इस्लाम को नहीं भूल गए थे कि हर मुल्क चाहता है कि वो इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो जाए। यही बात कर रहा हूँ ना, बिजनेस वाक़या जो है बिल्कुल गलत है। लेकिन जो कुरान के बारे में है वो कहते हैं कि एक नफ्स का जो कत्ल है वो मुसलमानों के लिए कुल इंसानियत का कत्ल है। आप हर बात उनके ऊपर की जा रहे हो। आप हर बात क्या, आप इंडिया से आए हैं? मैं इंडिया से नहीं आया, मैं इंडिया से नहीं। मुसलमान को ना मुसलमान की बात करनी चाहिए। मुसलमान की बात करनी चाहिए, मुसलमान को सच भी बोलना चाहिए, मुसलमान को मुसलमान का साथ देना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया हो, उसने गलत किया है, हिंदू ने गलत किया है तो उसके साथ ये इंजाम हुआ है। ये जो उसने सर काटा उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया है, मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो कहता हूँ ये आप देखें मोदी कितने जुल्म करवाता है। किधर जुल्म करवाता है? तब आपको नजर नहीं आते। हमारे कश्मीर में होते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों से होते हैं, मुसलमान बहनों से वो उनके पर्दे छीने जाते हैं, उनके ऊपर ये बात कर रहा हूँ। जिधर मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें। अगर देखें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसानियत अगर देखा जाए तो ये गलत भी इसको कहेंगे। अदालतें किस लिए मौजूद हैं? अगर इस्लाम की भी बात कर रहे हैं तो हम किसी मुल्क में रहते हैं और इस्लाम कहता है कि आप जिस मुल्क में रहते हो वहाँ की अदालत को मानो। ये इस्लाम कहता है कि नहीं? तो फिर अपने तौर पे कोई फैसला करता है तो क्या वो ठीक करता है? अपने तौर पे तो ठीक नहीं होता, क्योंकि अगर कानून को हम हाथ में लेते हैं तो ये सरासर गलत बात है। और अगर वहाँ पे उनका जो है हाई कोर्ट मौजूद है, उनकी अदालतें मौजूद हैं, तो उधर जाना चाहिए। इस वीडियो में जितने पाकिस्तानी चेहरे थे, कितनों को देख करके आपको ऐसा लगा कि भाई उनकी भी आत्मा झुलस गई है, उनका भी जो है, उनको वाकई में दिल से लगा कि नहीं नहीं ये तो क्या ही हो गया, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए? या फिर सिर्फ इतना आपको नज़र आया कि फॉर्मेलिटी के नाम पर कंडेम कर दिया जाए? और उसमें भी ऐसा कंडेम भी इसलिए किया जाए क्योंकि बाद में हमको भी वही अटैक करना है, हमको भी वही उसी मामले पे हिंदुस्तान को और बीजेपी को और जितनी पूरी हिंदू हैं सब पूरे समाज को घेरना है। उसको बोलने से पहले जो है ना, कड़वी दवाई देने से पहले जो है थोड़ी सी मीठी गोली के नाम पे कंडेम कर दो। सीधी सी बात है कि हमको अपने आप को खूब दिखाना है कि नहीं नहीं हम तो बहुत सेकुलर के सोच के लोग हैं, हम तो बहुत लिबरल किस्म के लोग हैं, ये सब तो हम करते हैं। और 2 मिनट तक इनको सुनते रहो, सब सामने आ जाए, दूध का दूध पानी पानी हो जाता है। अब साथियों, पहली बात तो ये, हिंदुस्तान में कोई भी फॉर एग्जांपल कुछ भी मैटर हो, ये पाकिस्तान में या इधर या दुनिया के किसी भी कोने में क्या लेना देना है, वहाँ पे क्यों जश्न क्यों मनाया जा रहा है? सबसे पहला सवाल तो ये। और उसके बाद जितने ये थे, पूरा ये उम्मा इकट्ठा हुआ था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अब वो कहाँ चले गए? अभी भी तो आए ना, अभी भी तो आकर के बताएं कि नहीं हाँ ठीक है वहाँ पे हमने गलत किया था, ये भी तो फिर गलती हुआ ना। सीधी सी बात है, कहाँ चले जाते हैं? इसमें तो उन लोगों के मुँह से एक शब्द नहीं छूटते। और वैसे में देख लो, वैसे अभी भी आप देख लो, जैसे ये जितने मुसलमान देश हैं या बाकी दुनिया में पाकिस्तान को छोड़ करके खैर हर जगह को अगर हम देख ले तो वहाँ पे कुछ कानून है, कुछ वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, जिसके चलते इस तरीके से ये पब्लिक जो है ये खुल के जश्न नहीं मना पा रही। जैसे पाकिस्तान में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कितना भी बोल लो, कौन इनको पकड़ने आ रहा है? उस तरीके से आप देख लो क्या शब्द हैं। और बाकी पूरी दुनिया भर में कहीं भी है
सिर्फ इसी डर के चलते जो है वो मुंह से निकल नहीं पा रहा है कि हाँ हम खुश हैं, लेकिन असलियत क्या है वो सब पूरी दुनिया जानती है। आप ही क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।